हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जाजू क्लासेस। सो आज की ये पहली सीरीज़ है मेरी महातांडव की। एज यू नो दैट वेरी वेल यूपीबीटी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपके 9 तारीख से एग्ज़ाम्स हैं। उसके रिगार्डिंग हम और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं महातांडव सीरीज़ लेके आया हूँ इसमें। सो आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में। इस सीरीज़ में मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस और उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। सो आज हम प्रैक्टिस करेंगे टॉप एमसीक्यूज की, जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की काफ़ी हद तक ज़्यादा होगी। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है जीपीपी इज स्टैंड फॉर। ये जितने भी एमसीक्यू हैं मैंने थ्योरेटिकली छांट के लगाए हैं। इन एमसीक्यूज को करने के बाद आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको मेक श्योर आप कर सकते हैं कि हाँ मेरे एग्जाम में पास होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि 80 नंबर में से 1 नंबर के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी 20 नंबर की टोटल आते हैं। एग्जाम पैटर्न्स क्या है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जीपीपी स्टैंड फॉर। जीपीपी किसके लिए स्टैंड करता है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिकल्स, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, गुड फार्मास्यूटिकल केयर, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा हमारा गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। इसका सेकंड आंसर इज करेक्ट, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ईडीसी स्टैंड फॉर? ईडीसी की फुल फॉर्म, एज्यूम दैट वेरी वेल कम्युनिटी फार्मेसी में फुल फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एग्जाम में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आने की। एक एक नंबर में फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती हैं, तो आप जो मैं फुल फॉर्म यहाँ पे करा रहा हूँ आप इसको सीरियसली लें, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं महातांडव में जितने भी क्वेश्चंस कराऊँ वो आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिले। ओके। सेकंड क्वेश्चन, ईडीसी इज स्टैंड फॉर इमरजेंसी ड्रग कॉन्सेप्ट, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, एसेंशियल ड्रग कंजुगेटेड, एसेंशियल ड्रग काउंसिल। तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट होगा हमारा एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसओपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसओपी, और ये एग्जाम में आने की क्या है, ये आपको एग्जाम में मिलेगा। आपके पेपर में आप देखेंगे कि एसओपी आया हुआ है, या फिर शॉर्ट में आएगा। शॉर्ट में 3 नंबर में एसओपी बिल्कुल आएगा 100%, ये मेरी गारंटी है आपको। थर्ड क्वेश्चन हमारा है एसओपी स्टैंड फॉर। एसओपी किसके लिए स्टैंड करता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस। इसका सेकंड आंसर करेक्ट होगा हमारा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आवर एसओपी प्रोवाइड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द ऑडिट प्रोसेस, सेलिंग प्रोसेस, परचेसिंग प्रोसेस, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस। इसका आंसर होगा हमारा ए आंसर इज करेक्ट, ऑडिट प्रोसेस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपीएल स्टैंड फॉर। मैंने फिर से वही चीज रिपीट करी है कि फुल फॉर्म आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में ज्यादा है, फुल फॉर्म आएंगी इस बार भी। ओपीएल इज स्टैंड फॉर, इसका फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is an individual that comes to the pharmacy for the obtaining medicines or pharmaceutical and care services। मतलब जो बंदा फार्मेसी मेडिसिन को लेता है, प्रोडक्ट्स को लेता है, सर्विस को लेता है, वो कौन है भाई? एक्चुअली में क्लाइंट है यार, है ना। इसका पहला आंसर सही होगा, क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मासिस्ट हैज एट लीस्ट 1 year of experience providing pharmaceutical care to the patient। The correct answer is chief pharmacist। आप प्रैक्टिका भी आपके जैसी एग्जाम आपके फिनिश होंगे, आप अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको चीफ फार्मासिस्ट मिलेगा, वही आपकी ट्रेनिंग लेटर होता है उसको साइन वगैरह करके वही देता है। RX is commonly used to symbolize सुपरस्क्रिप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लें, आपको एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिन ऑब्जर्वेशन ओडी मीन्स। ओडी का क्या मतलब होता है? आपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे कहीं ना कहीं देखा होगा, डॉक्टर आपको लिख के देता है कि ओडी, आपको ये टैबलेट ओडी लेनी है या आपको टैबलेट बीडी लेनी है, तो आपको ये प्रिस्क्रिप्शन वाला पार्ट तो बहुत ही अच्छे से करके जाना है। इसका आंसर होगा वंस डेली। अगर कोई डॉक्टर आपको अगर आज की बात मेडिसिन में ओडी लिख के देता है, इसका मतलब आपको 1 टैबलेट पर डे लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPS स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन सर्विस। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, DOT is stand for direct observation techniques, direct observation testing, direct observation therapy, decrease observation therapy। Which one? इसका फोर्थ हो गया बेटा हमारा
इसका सेकंड आंसर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्टिंग। ओके, LAS से स्टैंड फॉर, ये भी काफी इंपोर्टेंट है यार, मैंने काफी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, उसमें ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है भाई, स्टार बना लो। लुक ए लाइक, साउंड ए लाइक, जो दिखने में अलग अलग होती हैं लेकिन उनकी जो साउंड होती है वो एक्चुअली में एक ही होती है। बहुत सारी मेडिसिन आपने देखी हुई है, लेकिन एक ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट्स ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन है जो फेस टू फेस अपन लोग करते हैं, उसको बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट एडरेंस मींस करेक्ट फॉलोइंग ऑफ। पेशेंट एडरेंस का मतलब होता है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल राइटिंग। पेशेंट एडरेंस मींस करेक्ट फॉलोइंग ऑफ द बाय द पेशेंट। इसका आंसर होगा हमारा, इसका पिछले का आंसर क्या था बेटा, डी, फोर्थ। इसका आंसर होगा थर्ड, मेडिकल कोडिंग नहीं होगा, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होगा, मेडिकल एडवाइस भी हो सकता, मेडिकल एडवाइस, प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, एडवाइस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ग्रांट ऑफ रिटेल सेल, इसका ओके 1500 पर लाइसेंस, इसका सी आंसर करेक्ट होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अगर आप फार्मेसी में अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसकी बेटा रिक्वायरमेंट होगी ऑप्शन ए, डी फार्मा, जो कि आप अभी कर रहे हैं। ओके, अ रिटेल ड्रग स्टोर स्टेब्लिश नीड अ मिनिमम ऑफ कितने, अगर आप रिटेल का कम्युनिकेशन स्किल खोलना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कितना कुछ होना चाहिए, आपको 150 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, तब आप अपने खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आंसर सी इज करेक्ट। द मटेरियल विच मूव एट स्लो रेट आर नोन एज स्लो मूविंग मटेरियल, आंसर होगा इसका दूसरा, बी। ओके, FPG ब्लड टेस्टिंग इज preferable to take in the morning after fasting for the last for the morning 8 hours 2 hours। ओके, 8 hours है, 8 hours भाई, इसका सी लगा दो, 8 hours। ओके, सो ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। अब मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे। सो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो मैं पढ़ना, आपको सब कुछ है, लेकिन मैं जो टॉपिक बता रहा हूं वो आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख के जाना। पहला टॉपिक क्या है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, प्रिस्क्रिप्शन एंड पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा कम्युनिटी फार्मेसी में आज तक कोई पेपर नहीं बना है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ना आया हो। ये तो आप स्टार बना लो, डबल स्टार बना लो, ये टॉपिक आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड देयर टाइप्स। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, रेटिंग कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपको अच्छे से, आप 5 मिनट का टॉपिक है, आप अच्छे से कर सकते हो। इसके लिए आपको पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स पढ़ने हैं कुछ बेटा, किस किस के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे, अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ेंगे, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। आप ये क्या है, शॉर्ट नोट्स में आ जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं नंबर देके जाएंगे, आपको पास करा के जाएंगे। एड्स के बारे में पढ़ना है। ओके, मेडिकल एड्रेंस पढ़ना है आपको। इसके नेक्स्ट टॉपिक मेडिकल एड्रेंस क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग नॉन मेडिकल एड्रेंस, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो नॉन एड्रेंस में आते हैं और कौन कौन से एड्रेंस में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, SOP, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई SOP, आपको ये तो जरूर करके जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इसकी एक और है पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स, PPI के नाम से काफी बार एग्जाम में आता है, तो उसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स। जो आपने देखा होगा कोई भी आप मेडिसिन लेते हो उसके अंदर एक कोई एक इस टाइप का एक पेपर निकलता है भाई, इस पेपर में उसके अंदर वो टैबलेट रखी हुई होती है, उसमें पता होता है कि ऐसे ऐसे इस टैबलेट को लेना है, और आपको भी पता होना चाहिए ना इस टाइप के ऐसे लेना है, क्योंकि आप फार्मासिस्ट बनने वाले हैं सेकंड ईयर में भाई। लीगल रिक्वायरमेंट्स टू सेटअप एंड कम्युनिटी फार्मेसी, यूनिट नंबर 9 भाई, यूनिट नंबर 9 में आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको जो आपका मेडिकल आप स्टोर खोलोगे इसके बाद उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है मुझे नहीं लगता, क्योंकि डे बुक है, कैश बुक है ना यार, ये तो बनाओगे ना, सॉफ्टवेयर यूज्ड इन लीगल, ये वाला पढ़, ये सारी टॉपिक पढ़ लियो एक बार भाई, मुझे इसमें
हेल्थ डिसीज पढ़ लियो एक बार यार, ये है ना, तो एक बार ये टॉपिक्स आप करके जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू। देखो क्या है यार, अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि ये महातांडव सीरीज है, इसमें से जो पेपर आएगा उसमें से हम पास हो जाएंगे। भाई अगर मैंने जितने टॉपिक्स बताए हैं इतने में अगर आप करके अच्छे से करके जाओगे ना यार, तो आप पास ही नहीं बल्कि अच्छे अच्छे नंबर भी लेके आओगे। ऐसा नहीं है यार कि खाली पास ही होंगे। ये जिस सीरीज का नाम है महातांडव, भाई उसी टाइप का आप ये सोच लीजिए। इसको करने के बाद ना यार मैं मेक श्योर कर सकता हूँ यार कि पास होने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको कम्युनिटी फार्मेसी में रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस टॉपिक को मेरे कमेंट सेशन में लिख सकते हैं कि भैया आप इस टॉपिक की वीडियो बना के हमको दे दो, मैं उस टॉपिक को आपको आसान भाषा में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने चाहने वालों का भी।